स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। ये नाम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में किन किन नामों पर मुहर लगाते हुए इनका ऐलान कर दिया है। तो किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा, आदर्श नगर से रवि नैयर, भरतपुर से विजय बंसल, राजाखेड़ा से निर्जा अशोक शर्मा, मसूदा से अभिषेक सिंह, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, मावली से डॉक्टर केजी पालीवाल, पीपलदा से प्रेमचंद गोचर, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही है, लिस्ट आपको दिखा रहा है जिन जिन नामों का ऐलान 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने किया है। अब सभी प्रत्याशी जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, चूंकि उनके पास अब बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में वो सभी भी बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और बेहद एक्टिव मोड पर अब चुनावी प्रचार प्रसार की भी शुरुआत की जाएगी। और महासंग्राम 2023 को लेकर माना जा रहा है कि आज सभी पार्टियों की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तिथि है। 6 तारीख दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। ऐसे में आज सभी पार्टियों के लिए चैलेंज है कि सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। ये लिस्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो 2 उम्मीदवारों के टिकट बदले गए हैं। इस लिस्ट में अगर नजर डालें तो 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके टिकट बदल दिए गए हैं। तो वहीं कई नाम ऐसे हैं जो अभी नए हैं। तो नए उम्मीदवारों पर भी बीजेपी ने दांव खेला है। 12 अटरू से ये आप देख पा रहे हैं, जहां पर लिस्ट के मुताबिक बेरोजगार युवाओं को एकजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवा उपेंद्र यादव को शाहपुरा से बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। तो वहीं कोलायत से टिकट बदल दिया गया है। यहां देवी सिंह भाटी की बहू की जगह उनके पोते को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो ये भी एक बड़ा दाव बीजेपी की ओर से, जहां पर पोते को बहू की जगह बीजेपी ने टिकट थमा दिया है। तो वहीं हनुमानगढ़ से डॉक्टर अमित चौधरी को टिकट मिल गया है। ये बड़ा मौका अमित चौधरी को दिया गया है। कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी को टिकट मिला है, जबकि सरदार शहर से राजकुमार रिणवा को पार्टी ने टिकट दिया है। सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा और आदर्श नगर से रवि नैयर को प्रत्याशी बनाया गया है, मैदान में उतारा गया है। भरतपुर से विजय बंसल पर पार्टी ने दाव खेला है। राजखेड़ा से निर्जा अशोक शर्मा को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं मसूदा से अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया है। शेरगढ़ की बात करें तो यहां से बाबू सिंह राठौड़ चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं मावली से डॉक्टर केजी पालीवाल को टिकट मिला है। पीपलदा से प्रेमचंद गोचर को टिकट दिया गया है। तो वहीं कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला है और 12 अटरू से राधेश्याम बैरवा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और चलिए बीजेपी पार्टी ऑफिस लिए चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं, सुनाते हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद, राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के मुख्य सचेतक और वर्तमान में इस विधानसभा चुनाव के संयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे आदरणीय नारायण पंचारिया जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के संवाद के क्षेत्र का काम संभालने वाले आदरणीय प्रमोद वशिष्ठ जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी और भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाले सभी नवागंतुक सदस्य आदरणीय गिरिराज सिंह जी, रवि पचौरी जी, मुश्ताक अहमद जी, अनुराग सिंह जी, दीप सिंह कुशवाहा जी, मांगीलाल शर्मा जी और रामवरण शर्मा जी, आप सभी पत्रकार मित्रों का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं मंचस्थ सभी लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सभी छायाकार मित्रों का भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। कुछ विलंब हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापना के समय से निरंतर एक लक्ष्य को लेकर के और एक तय मार्ग पर काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ के जमाने से लेकर के जब इस विचार का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर के भारत में किसी एक विचारधारा को लेकर के अगर कोई राजनीतिक दल काम करता है
और निरंतर एक ही लक्ष्य और एक ही मार्ग पर बने रह करके करता है, देश भर का आकलन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त ऐसा कोई दल नहीं होगा। उंगली पे गिने जा सकने वाले कुछ सदस्यों से जो दल प्रारंभ हुआ था, आज निरंतर प्रगति करते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए, परिवार में आने वाले नए सदस्यों की ताकत के दम पर आज परिवार बड़ा होते होते हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने। इस अनुक्रम में, इस लगभग 7 दशक के सफर में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से लेकर के हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हमारा लक्ष्य कि हम भारत को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न, विकसित देश ऐसा बनाएंगे, और उसके लिए जो अंत्योदय की अवधारणा माननीय पंडित दीनदयाल जी ने दी कि समाज में विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको बराबरी के अवसर न प्रदान कर दे, तब तक हम न रुकेंगे न थमेंगे, निरंतर काम करेंगे। इस लक्ष्य और इस मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उस अनुक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में और अभिवृद्धि हुई है। जब समाज के 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले लगातार 3 बार के विधायक और पूर्वी राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा प्रभाव और नाम रखने वाले आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक होते हुए भी और टिकट मिलने की पूरी गारंटी के होते हुए भी ये आज हम सबके परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। गिरिराज मलिंगा जी प्रभावी नेता हैं, धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। 36 कौम को साथ लेकर के पूरे धौलपुर ही नहीं अपितु पूरे पूर्वी राजस्थान में अपना सुस्पष्ट प्रभाव रखने वाले ऐसे नेता हैं। इनके परिवार में सम्मिलित होने के नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति उस पूरे क्षेत्र में कई गुना बढ़ने वाली है। ठीक इसी क्रम में जब मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, गरीब कल्याण के लिए किए गए कामों से प्रभावित होकर जहां आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, वहीं बाल कल्याण समिति जिला धौलपुर के श्री रवि पचौरी जी भी आज हम सब के साथ में इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। रवि जी ख्यातनाम वकील हैं और वकालत के पेशे के साथ साथ में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रह करके काम करते हैं। ये न केवल ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, अपितु सर्व समाज में इनके एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में एक अपनी उत्कृष्ट छवि समाज में है। कांग्रेस कमेटी धौलपुर के उपाध्यक्ष श्री मुश्ताक अहमद खान साहब, जो अपने समाज और समाज के इतर भी एक व्यापक प्रभाव रखते हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को लीग से हटकर काम करने वाली पार्टी, ईमानदार पार्टी होने का दावा करती थी, जब उसकी ईमानदारी की कलई पूरे देश भर में खुलने लगी है और हकीकत देश और समाज के सामने आने लगी है, तब उस पार्टी के एक युवा नेता अनुराग सिंह जी बराड़, जो गंगानगर के रहने वाले हैं और श्री गंगानगर से में युवाओं के बीच में अपनी अत्यंत विशिष्ट पहचान रखते हैं और आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी के साथ में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आज हकीकत को समझते हुए व्यथित होकर आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मिलना स्वीकार किया है। मैं इनको स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा युवा नेता सम्मिलित हुआ है, इनका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव दीप सिंह जी कुशवाहा आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिला सचिव श्री मांगीलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला महामंत्री श्री रामवरण वर्मा जी भी आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी के नेतृत्व में इन सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया है। मित्रों, ये तो कुछ चेहरे हैं जो आज यहां पे संयोगवश उपस्थित हैं, अन्यथा हकीकत यह होने वाली है कि धौलपुर की कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी से खाली होने वाली है और एक शून्यता कांग्रेस में
धौलपुर में मलिंगा जी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने के साथ में आने वाली है। मैं इन सब कार्यकर्ताओं का हृदयपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। आज से हम सब के साथ मिलकर के ये भारत मां को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध बनाने के लक्ष्य को, राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर के समर्पित भाव से कमल के फूल को अपना चिन्ह, अपना प्रतीक, अपना आधार मानते हुए और माननीय मोदी जी, श्रद्धेय जेपी नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी को अपना नेता स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए, इनका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनाउंस करेगा आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री गिरिराज मलिंगा जी विधायक बाड़ी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि श्री रवि पचौरी जी, बाल कल्याण समिति जिला धौलपुर के, आप इनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। मुश्ताक अहमद खान साहब, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से, नारायण पंचारिया जी से, मोतीलाल मीणा जी से कि श्री अनुराग सिंह बराड़, आम आदमी पार्टी के जो हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित करवाएं। रामवरण शर्मा जी, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी धौलपुर के, को दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। श्री दीप सिंह कुशवाहा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर, और श्री मांगीलाल शर्मा जी। मैं ये इनका दीप सिंह जी का परिचय कराते हुए भूल गया, मैं माफी चाहता हूं। ये ऐतिहासिक मतों से जीते हुए सरपंच है, अभी वर्तमान में पंचायत समिति के निर्विरोध सदस्य बने हुए हैं। इनके सामने कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं है। मेरी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य। वाह, दोनों पत्नी। शाबाश। श्री मांगीलाल शर्मा जी यूथ कांग्रेस के नेता हैं धौलपुर के, उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट बैठना पड़ा। आपके कोई सवाल हो आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी? 1 मिनट, मैं पहले गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात करेंगे। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नारायण सिंह पचौलिया जी, मोतीलाल मीणा जी, सॉरी मोहरों के अभी नाम नहीं जानता हूँ, अभी मैं नया नया आया हूँ। कोई बात नहीं, सब जान जाओगे। सम्मानीय मंच, मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था और मेरे को इतना तंग किया गया और वही वजह से मेरे को परेशान किया गया। किसी मुकदमा को लेकर ना ही पहले एफआईआर दी जाती दिन में 1:20 पे, उसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट बताई जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय और डीजीपी के यहाँ रिपोर्ट मंगाई जाती है, फ्रैक्चर रिपोर्ट। उसमें कहीं भी मेरा नाम मिल गया कि साहब जनता द्वारा कोई मारपीट की गई थी एक एएन जेएन की। उसके बाद में रात को 1:20 पर उसके परीक्षा बयान पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर मेरे को जेएन अगर जानते नहीं थे, ऐसी बात तो है नहीं कि एक मेरे को एक जेएन या एएन जानता नहीं हो, और उसके बाद में 1:20 पर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और मैं मुख्यमंत्री जी से कह के नहीं परेशान हो गया कि साहब एक बार मेरी जांच तब बदलो, तफ्तीश चेंज करो। मेरे कहने से भी एक बार तफ्तीश चेंज नहीं हुई। मेरी सरकार में रहने के बाद मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए।
तो मैं तो इतना इन लोगों ने परेशान किया, टिकट के कहा जाए आपका ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है। भाई मेरे को आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मोदी जी की रीति नीति देख के ना आई, मैं बीजेपी के कार्य से प्रभावित होके ना आई। मैंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मुझे मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, जेपी नड्डा जी पे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, मुझे उनके ऊपर विश्वास है। मैं उनकी रीति नीति को देख के ना आई, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में ज्वाइन की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मलिंगा जी। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनुराग सिंह बराड़ जी, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप भी अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का, जिन्होंने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के एक लक्ष्य को पूरा करने स्वरूप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया है। साथियों, जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे तो उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि शायद ये एक ईमानदारी पार्टी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से निरंतर 4 उनके कैबिनेट मिनिस्टर आज के दिन भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाते हैं, बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको राहत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर होगा। और जिस तरीके से अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग आज देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की कॉल से, एक जांच एजेंसी की कॉल से आज पीछे हट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर काला जरूर होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम सभी युवाओं ने ये निर्णय लिया कि हम भाई नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ इस देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में अगर रत्ती भर भी अगर अपना सहयोग कर पाए तो उसके अंदर हम करने की कोशिश करेंगे। और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहां पर बैठे हैं, जल संसाधन मंत्री हैं। मैं गंगानगर जिले से आता हूं, जहां पर पानी की बूंद बूंद को लेकर किसान की आपस में लड़ाई हो जाती है। स्टेट का, पंजाब और राजस्थान का वहां पर पानी का मसला चलता है, लेकिन गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब से जल संसाधन मंत्री बने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, हमारे राजस्थान में जितने जल के लिए जितने हमारे विषय थे, उन विषयों को जो चाहे वो आजादी के पहले के समय से चलते आ रहे थे, उनको सुलझाने का जो है वो काम गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा किया गया है। इतना ही कहता हूं, मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब आपका कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं जी। यार साहब, ये मेरा दोस्त है इसलिए सबसे पहले पूछ रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपनी और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मनीषा गुर्जर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एक और जहां भी तस्वीरें दिखाई, जहां पर 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे गिरिराज मलिंगा ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दल बदल का सिलसिला, प्रक्रिया लगातार जारी है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मनीषा गुर्जर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक दांताराम गुर्जर की बेटी मनीषा हैं, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे जब उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। खेतड़ी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना इनका तय बताया जा रहा है। लगातार 2 बार से खेतड़ी की प्रधान भी मनीषा रह चुकी हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि खेतड़ी से मनीषा को ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो जो नए लोग पार्टी में आ रहे हैं उन्हें भी लगातार कैंडिडेट बनाया जा रहा है, फिर चाहे बात हो बीजेपी की या कांग्रेस की। और यही वजह है कि माना जा रहा है मनीषा, जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं, उन्हें खेतड़ी से टिकट दिया जा सकता है।
और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने संदीप दाइमा को निष्कासित कर दिया है। दाइमा ने गुरुद्वारों को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि आपको बताते चले, इसके बाद उन्होंने अपनी बयान को लेकर सफाई भी पेश की थी और वीडियो जारी करते हुए कहा था कि गलती से निकल गया था। लेकिन इसके बाद जमकर आक्रोश देखने को मिला और यही वजह है कि बीजेपी ने इस पर कदम उठाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है पार्टी से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, बीजेपी ने संदीप दाइमा को निष्कासित कर दिया है। और खाजूवाला से एक और बड़ी खबर है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 13 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तारी भी की गई। विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कार्रवाई जारी है। 1 BRWM निवासी श्रीराम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो खाजूवाला थाना अधिकारी राम प्रताप वर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के बाद की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। और एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। 13 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीराम कुमार इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब मामले को लेकर लगातार पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। खाजूवाला से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद पुलिस की ओर से की गई है। साथ ही साथ एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस शराब का क्या होना था और फंडिंग कहां से हो रही थी और कौन कौन लोग इसके पीछे थे, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।